आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर विद पास्ट में। यदि आप नए हैं, अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपकी क्यूरीज या डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन के थ्रू फ्यूचर विद पास्ट तक पहुंचाइए। फ्यूचर विद पास्ट एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करेगा आपके डाउट्स और क्यूरीज को रिजोल्व करने की। बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है जो हमारी सीरीज चल रही है वो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट इन इंडिया चल रही है, उसी में ही हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। यदि आप लेक्चर को लास्ट तक नहीं देखते हैं तो आप डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ आप छोड़ रहे हैं या खो रहे हैं। इसलिए यदि आप लेक्चर को लास्ट से देखते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होगा। इसलिए आप सभी लेक्चर एंड तक देखने के बाद ही वीडियो को एग्जिट किया करो या क्विट किया करो। आइए हम अपने लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपका द देवबंद मूवमेंट या द देवबंद स्कूल, पारसी रिफॉर्म्स मूवमेंट एंड सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स। आज हम इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर आगे डिस्कस करने वाले हैं। आइए आगे डिस्कस करते हैं इनके बारे में। यदि हम देवबंद स्कूल या दारुल उलूम के बारे में डिस्कस करें तो यह भी एक प्रकार का मुस्लिम धार्मिक आंदोलन था जिसे मुस्लिम धर्म की रूढ़िवादी उलेमाओं द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन के दो प्रमुख उद्देश्य थे। आपका फर्स्ट था कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों के मध्य प्रचार प्रसार करना। दूसरा था विदेशी आक्रांताओं एवं गैर मुसलमानों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध जिहाद को प्रारंभ करना। देवबंद स्कूल की स्थापना तत्कालीन संयुक्त प्रांत के सहारनपुर जिले में देवबंद नामक स्थान में 1866 में मोहम्मद कासिम ननोतवी एवं राशिद अहमद गंगोही ने संयुक्त रूप से की थी। ये दोनों धार्मिक समुदाय के धार्मिक नेता थे। मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेता थे। यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध था। इसने अलीगढ़ आंदोलन द्वारा मुस्लिम समाज का वेस्टर्नाइजेशन करने के अपने वेस्टर्नाइजेशन करने का जो उनका तरीका था उसके विरुद्ध अपना रुख अख्तियार किया एवं मुस्लिम समुदाय का नैतिक एवं धार्मिक उत्थान करने की वकालत की। इसने अलीगढ़ आंदोलन के अनुयायियों द्वारा अंग्रेजी सरकार का समर्थन करने के कार्य की भी निंदा की। राजनीतिक मोर्चे पर देवबंद स्कूल ने 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया तथा सर सैयद अहमद खां के संगठन संयुक्त राष्ट्रवादी संघ एवं मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन के खिलाफ फतवा जारी किया। यह आंदोलन सर सैयद अहमद खां द्वारा मुस्लिम समाज सुधार हेतु किए जा रहे कार्यों का कड़ा विरोधी था। इसने सैयद अहमद के प्रयासों को मुस्लिम समाज के लिए आत्मघाती बताया। मोहम्मद अल हसन ने अपने नेतृत्व में देवबंद स्कूल के धार्मिक विचारों को नया राजनीतिक एवं बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने इस्लामिक सिद्धांतों एवं राष्ट्रवादी प्रेरणा के समन्वय हेतु सराहनीय कार्य आपके प्रयास किए। बाद में जमात उल उलेमा ने हसन के विचारों को नए स्वरूप में ढाला जिससे कि राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रवादी उद्देश्यों को क्षति पहुंचाए बिना मुसलमानों के धार्मिक एवं राजनीतिक हितों की रक्षा हो सके। देवबंद स्कूल के एक अन्य समर्थक शिबली नुमानी का मत था कि शिक्षा की पद्धति में अंग्रेजी एवं यूरोपीय विज्ञान का भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। उन्होंने 1894 से 1896 में लखनऊ में नवदतुल उलेमा एवं दारुल उलूम की स्थापना की। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आदर्शों में विश्वास करते थे तथा हिंदू एवं मुस्लिम एकता के समर्थक थे। उनका मत था कि दोनों धर्मों में एकता से ही राष्ट्र में दोनों समुदाय के लोग आपसी सद्भाव से रह सकते हैं तथा प्रगति कर सकते हैं। ये आपका देवबंद मूवमेंट के बारे में थे। चलिए हम फर्दर अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है पारसी रिफॉर्म्स मूवमेंट। यदि हम पारसी सुधार आंदोलन के बारे में बात करें तो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसियों के एक समुदाय ने 1851 में रहनुमाई मजदाया सनान सभा गठित की। इसका उद्देश्य पारसी समाज का पुनरुद्धार तथा पारसी धर्म की प्राचीन सभ्यता को पुनर्स्थापित करना था। इस आंदोलन के नेताओं में नौरोजी फरदौनजी, दादा भाई नौरोजी, के.आर. कामा तथा एस.एस. बंगाली प्रमुख थे। इस सभा के संदेशों को पारसियों तक पहुंचाने के लिए एक पत्रिका राष्ट्र गोफ्तार प्रारंभ की गई। पारसी धर्म की मान्यताओं एवं रीति रिवाजों में
इस सभा ने अनेक परिवर्तन एवं सुधार किए। इसने पारसी महिलाओं की स्थिति सुधारने का भी प्रयास किया तथा विभिन्न बुराइयों जैसे पर्दा प्रथा इत्यादि का विरोध किया। सभा स्त्रियों के विवाह की आयु में वृद्धि तथा स्त्रियों में शिक्षा को बढ़ावा देने के पक्ष में थी। कुछ समय पश्चात भारतीय समाज में पारसी एक नए वेस्टर्नाइज सभ्यता या वेस्टर्नाइज कल्चर से ओत-प्रोत कारक के रूप में सामने आए। आपका नेक्स्ट आता है वो आपका सिख रिफॉर्म मूवमेंट, सिख सुधार आंदोलन। 19वीं शताब्दी में भारत में चल रहे विभिन्न धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों से सिख समुदाय भी अछूता न रह सका तथा इसमें भी विभिन्न समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। 1873 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके दो मुख्य उद्देश्य थे। सिखों के लिए आधुनिक वेस्टर्नाइज एजुकेशन की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा सिख धर्म के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले ईसाई मिशनरियों एवं हिंदू रूढ़िवादियों के विरुद्ध संघर्ष करना। अपने प्रथम उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभा ने पूरे पंजाब में खालसा स्कूलों की स्थापना की, लेकिन सिंह सभा के प्रयासों में गतिशीलता तब आई जब अकाली दल आंदोलन प्रारंभ हुआ। दूसरे गुरु की शिक्षाओं के विरुद्ध प्रत्येक बात को नकार दिया गया तथा सिख सिद्धांतों के साथ संगत समझे जाने वाले सथलों एवं प्रथाओं को स्थापित किया गया। अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। सिंह सभा आंदोलन की ही एक शाखा थी। अकालियों का मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारों का प्रबंधन अच्छे से करना था या सुधारना था। वे गुरुद्वारों को उन भ्रष्ट उदासी महंतों से मुक्त कराना चाहते थे जो सरकारी संरक्षण की आड़ में विभिन्न प्रकार के भ्रष्ट कार्यों में लिप्त थे। 1921 में अकालियों ने एक नया असहयोग एवं अहिंसक आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन अकालियों को प्रमुख सफलता तब मिली जब 1925 में संशोधित बहुप्रतीक्षित एवं लोकप्रिय सिख गुरुद्वारा एक्ट पास हुआ। इस एक्ट द्वारा गुरुद्वारा का प्रबंध सिखों की शीर्ष संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सौंप दिया गया। अकाली आंदोलन एक क्षेत्रीय आंदोलन था, लेकिन यह सांप्रदायिक नहीं था। कालांतर में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी समय समय पर अकाली नेताओं ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध आवाज उठाई तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में सराहनीय भूमिका अदा की। ये जो हमने डिस्कस किया वह आपका सिख सुधार आंदोलन के बारे में था। आने वाले लेक्चर्स में हम कुछ और भी डिस्कस करेंगे आपका सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म से ही रिलेटेड। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्यूचर विद पास के साथ जुड़े रहने के लिए। यदि आप नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपकी क्यूरीज या डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू फ्यूचर विद पास तक पहुँचाइए। फ्यूचर विद पास्ट एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करेगा आपके डाउट्स और क्यूरीज को रिजॉल्व करने की। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे।